ये लोकतंत्र की हत्या की बातें वही लोग करते हैं जो लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखते, या तो वो भीड़ तंत्र पे विश्वास करते हैं या जो सिर्फ अपनी बातों को लोकतंत्र बताने का काम करते हैं। अगर आप पिछले 8-9 साल का ट्रैक उठाकर देखें तो केजरीवाल ने सुबह से उठकर रात को सोने से पहले देश में मोदी को गाली देने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। 2 दिन पहले तक चिल्ला रहे थे, एक वीडियो बड़ा तेजी से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर वायरल हो रहा है, ये 2024 का सेमीफाइनल है, ये 2024 का सेमीफाइनल है। हाँ भाई, हो गया सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में हार गए, लोकसभा में भी हार गए, विधानसभा में भी हार गए, अब तुम 2024 के चुनाव की तैयारी करो। आज ये लोग सदन के बाहर तो भ्रष्टाचार करते ही करते थे, आज इन्होंने सदन के अंदर जो है ये भ्रष्टाचार करके एक अपने भ्रष्टाचार में एक नया आयाम जोड़ लिया है। निश्चित रूप से जब जिन सांसद सदस्यों के विदाउट कंसेंट इन्होंने जो है वो मोशन मूव करने में उनका नाम डाला है, संजय सिंह कह रहे हैं हस्ताक्षर की जरूरत ही नहीं है। देखिए, संजय सिंह की तो बात ही मत कीजिए। संजय सिंह का बैकग्राउंड क्या है? संजय सिंह मुंह खोलते हैं तो क्या बोलते हैं, देश की जनता देखती है। और ये जो राघव चड्ढा जी हैं, ये तो सो कॉल पढ़े लिखे इंटेलेक्ट हैं, कहा जाता है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो अगर ये आकर ऐसी छिचोरी हरकतें करते हैं कि आप या तो आपको संसद के नियम नहीं पता, और अगर आपको संसद के नियम और उसके रेपिकेशन पता है तो निश्चित रूप से राघव चड्ढा ने बहुत बड़ी गलती करी है। और इसके ऊपर जब सभापति जो है नोटिस देंगे, जब जांच के आदेश होंगे, सुनने में आ रहा है कि जो वो 5 सांसद हैं वो एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं, अब इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि सदन के अंदर वो नजीर बने। लोकसभा के बाद राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो चुका है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां आज केंद्र सरकार को लेकर सवाल उठा रही हैं। सर, क्या कहेंगे? एक तरफ बिल पास हो चुका है पर आम आदमी पार्टी की बौखलाहट अभी भी सामने आ रही है। कहा जा रहा लोकतंत्र की हत्या या फिर अरविंद केजरीवाल को दरकिनार किया जा रहा केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या की बातें वही लोग करते हैं जो लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखते, या तो वो भीड़ तंत्र पे विश्वास करते हैं या जो सिर्फ अपनी बातों को लोकतंत्र बताने का काम करते हैं। तो अगर आप पिछले 8-9 साल का ट्रैक उठाकर देखें तो केजरीवाल ने सुबह से उठकर रात को सोने से पहले देश में मोदी को गाली देने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। और वो आज जिन लोगों को महाभ्रष्ट बताते थे, आज उन्हीं की गोदी में जाकर बैठे हैं, और उन्हीं के सहारे से जो है ये अभी 2 दिन पहले तक चिल्ला रहे थे, एक वीडियो बड़ा तेज़ी से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर वायरल हो रहा है, ये 2024 का सेमीफाइनल है, ये 2024 का सेमीफाइनल है। हाँ भाई, हो गया सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में हार गए, लोकसभा में भी हार गए, विधानसभा में भी हार गए, अब तुम 2024 के चुनाव की तैयारी करो। आप इतने पॉपुलर हो कि आपका एक सांसद नहीं है। एक सांसद अभी वो पंजाब से बाईपोल में जीत के आए, तो वो उसी के थ्रू जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा के अंदर इनके माननीय सांसद कितने महान हैं। एक सांसद महोदय तो जो है अराजकता फैलाने के चक्कर में सस्पेंडेड हैं, और दूसरा जो सो कॉल पढ़ा लिखा सांसद है वो कैसे मोशन में जो है 5 सांसदों के विदाउट कंसेंट जो है उनका नाम आगे फॉरवर्ड करके आज उनके ऊपर जो है कार्रवाई की तलवार लटकी पड़ी है। तो सोचिए, ये एक ऐसी पार्टी है जो जिन लोगों को भ्रष्ट बताती थी, आज उन्हीं लोगों की गोदी में, उन्हीं लोगों को के कंधों पर बंदूक रखकर जो है धड़ाधड़ गोली चलाने की कोशिश कर रही है। पर मज़ेदार बात यह है कि अब देखना है कि ये गठबंधन कितने दिन रहेगा, कि अब केजरीवाल कितनी जल्दी यू टर्न मारेंगे और आके फिर किस दिन से ये नया राग अलापेंगे, जी राहुल गांधी भ्रष्ट है, सोनिया गांधी भ्रष्ट है, ये सब भ्रष्ट हैं। तो जब ये सब भ्रष्ट थे तो आपको ऐसी क्या मजबूरी? देखिए, देश की जनता ने आपको दिल्ली की सत्ता सौंपी काम करने के लिए। आपने कहा आप कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, भाजपा का समर्थन नहीं लेंगे, आपने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। आपने बच्चों की कस्में खाई, आपने हर वो काम किया जो आप नहीं करने के वादे के साथ आए थे। आपने कहा गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। आज आपके कार्यालय का 1 महीने का करोड़ों का जो बिल है चाय और समोसों का है, और उसके बाद आप जो है तमाम नियमों को ताक पे रख के कि अगर 10 करोड़ से ऊपर का बिल हो तो वो जो है संस्तुति के लिए जो है राज्यपाल के पास जाएगा। तो आपने 10 करोड़ से नीचे के बिल बना के आपने इतना बड़ा शीश महल बनाने की कोशिश करी। आप सोचिए, जो आदमी ये कहता था कि जी जो है हम जनता से पूछ के करेंगे, ये करेंगे, आज आप अपना कैमरा और माइक लेके आप पूरी दिल्ली में घूम लीजिए, दिल्ली की जनता खून के आंसू रो रही है। और ये आदमी कहता है कि जी जो है विश्वासघात किया है।
आपने किया, आपके तमाम मंत्रियों ने किया। आप सोचिए, इनका मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इनका सो कॉल्ड शिक्षा मंत्री जेल में। आप वादे करते हो हम गली गली में जो है स्कूल खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे। आप क्या खोलते हो? आप शराब की दुकानें खोलते हो। कितनी खोलते हो? 850 खोलते हो। और उसके बाद शराब में भ्रष्टाचार करते हो। जैसे आपको लगता है कि अब आप पकड़े जाओगे, उसके बाद आप जो है चुपचाप उस बिल को वापस कर देते हो और जो है पुराने ढर्रे पे आ जाते हो। तो आज केजरीवाल की जो खिसियाहट है, आज जो केजरीवाल का हताशापन है, कल आपने उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें उनकी बातें सुनिए। तो जो आदमी विकास करने आया था, आज वो और सीजन पॉलिटिक्स हैं, जिन लोगों को वो जो है पानी पी पी कर जो है फाइलें हिला हिला कर भ्रष्ट बताते थे, आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई केजरीवाल? आपके पास दिल्ली की सत्ता है, आपके पास पंजाब की सत्ता है। आपने पंजाब के मुख्यमंत्री को अपना ड्राइवर बना के पूरे देश के पॉलिटिकल टूर पे लगा रखा है। पंजाब में जो है तमाम विभागों के अंदर लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही है। पंजाब का विकास ठप है। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बड़ी समस्या हो रखी है, आज पूरा देश देख रहा है। और उसके बाद इनका काम ये जो है उस बेचारे का, पंजाब के अंदर जो है तमाम समस्याएं, पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब टिकता ही नहीं। आज देश की जनता को पता लगे कि पंजाब का मुख्यमंत्री सचिवालय कितने दिन बैठता है। आज देश की जनता को पता लगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कितने विभाग लेके बैठा है। देश का इकलौता मुख्यमंत्री है जो बिना विभाग के जो है मुख्यमंत्री का पद कब्जा के बैठा है। और उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को और भाजपा को गाली देने के अलावा कोई दूसरा काम उसके पास। सेवा बिल को लेकर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये जनतंत्र के खिलाफ है, दिल्ली की जनता के खिलाफ है। हम इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ेंगे। कल तो संजय सिंह ने ये तक बोल दिया कि ये बिल जो है ये बेशक लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है, पर सुप्रीम कोर्ट में दम तोड़ देगा। देखिए, ये कुछ भी करते रहें, सुप्रीम कोर्ट से ही तो लेके आए थे ना। आप बताइए, जब देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के जो चार स्तंभ हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगे। जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट से वो शक्तियां पाते ही आपने सबसे पहला काम क्या किया? आपने सबसे पहला काम किया कि जो विजिलेंस में जो है आपकी भ्रष्टाचार की फाइलें थी, आपने जो है सारे सबूत इधर उधर करने का काम शुरू किया। एक हफ्ता इनके पास था ना। अब आप सोचिए, एक हफ्तों के अंदर इन्होंने कितने सबूत मिटाए होंगे, एक हफ्तों के अंदर इन्होंने फाइलें कितनी इधर की उधर करी होंगी। तो जिस व्यक्ति के सोच में ही जो है भ्रष्टाचार है, जिस व्यक्ति की बात में ही भ्रष्टाचार है, जब आप एक उंगली किसी की तरफ दिखाती हैं तो ऐसे जो है 3 उंगलियां आपकी तरफ जो है मुड़ती हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी, जो आपने जो पिछले 7-8 सालों में जो भ्रष्टाचार किया, आप सोचिए, ये उस शीला दीक्षित को गालियां देते थे कि भैया शीला दीक्षित के ऑफिस में 10 एसी हैं। आप सोचिए, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और दिल्ली के लिए उन्होंने 15 साल काम किया। इन्होंने शीला दीक्षित को क्या कुछ नहीं कहा। आज देश की जनता जानना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में कितने जो है एसी हैं। आज दिल्ली की जनता जानना चाहती है, अरविंद केजरीवाल के परिवार के 4 लोग हैं, पर अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर जो है 12 लाखों करोड़ों के टीवी क्या कर रहे हैं। आज दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि करोड़ों के पर्दे जो है उस शीश महल के अंदर क्यों लगाए जा रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 10 करोड़ से नीचे के बिल बनाकर जो है राज्यपाल के पास जाने से रोककर जो है इतनी आनन फानन में आपने जो है अपना शीश महल बनवाया। और तब बनवाया जब दिल्ली की जनता जो है त्राहिमाम कर रही थी। अरविंद केजरीवाल को जो है ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के जो है संसाधन नहीं मिल पा रहे थे, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा जो है वहां पर अपना शीश महल बनवाने में लगे थे। तो देश की जनता जानना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी, आप जो सब कुछ कर रहे हैं वो सब चमत्कार है। अगर और कोई कुछ आपको इंगित कर रहा है, आपके ऊपर प्रश्न उठा रहा है, तो जो है वो गलत हो रहा है, वो लोकतंत्र का जो है दोहन हो रहा है। तो जब आपको नींद कैसे आती है? मैं तो सोचता हूं कि ये आदमी डबल एक्सेल की शर्ट और 32 कमर पे 34 की पैंट और नीचे हवाई चप्पल पहनकर जो नीली सी वैगनार में आकर जो लोगों के सामने इतना मासूम बन के ये जो स्वांग रचा करता था, इस आदमी को रात को नींद कैसे आती है? आप सोचिए, अभी पीछे मीडिया में जब इनके ये शीश महल का भ्रष्टाचार निकला तो इनकी बीवी सुपर सीएम जो है वो ऑर्डर देती थी, ऐसा मीडिया के अंदर आया। अब आप सोचिए, जो तमाम उन राजनेताओं को कहते थे कि जी ये तो परिवार से चलाते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, तो वो करते हैं, आज अरविंद केजरीवाल इज नॉट लेस देन एनी सच पॉलिटिशियन whom he has been accusing for these many years। और ये देश के अंदर भ्रष्टाचार का अगर पर्याय है, आप सोचिए अरविंद केजरीवाल की क्या मजबूरियां रही होंगी कि लालू को जो पानी पी कर कोसते थे, आज वो राबड़ी देवी के समर्थन में बोल रहे हैं। जिस मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को जेल भिजवाने के लिए कहते थे, आज उनके जी
बस हमारा उनके साथ गठबंधन हो गया। तो आप सोचिए इनकी मजबूरियां क्या हो गई। तो ये अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है पूरे देश के सामने जो है बेनकाब हो चुका है, उसके चेहरे पर से नकाब उतर चुका है और देश की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है। सर अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया राघव चड्ढा का, जिस तरीके से उन्होंने कमेटी में 5 सदस्यों का नाम जो है वो बिना हस्ताक्षर के लिया, और इसी के बाद बात कही जा रही है कि शायद राघव चड्ढा के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, एफआईआर दर्ज हो सकती है। अगर एफआईआर दर्ज हो सकती है तो कितनी मुश्किलें आपको लग रहा है राघव चड्ढा की बढ़ेंगी, जो ये कह रहे हैं कि गुलाम बना दिया है दिल्ली को, गुलाम बनाने के लिए ये बिल पास कराया गया। आप सोचिए अरविंद केजरीवाल की मोडस ऑपरेंडी उठाइए। अरविंद केजरीवाल वो गली का वो शरारती बच्चा है जो आपके घरों में आएगा, आपकी बेल बजाएगा, आपका गेट बजाएगा और जब तक आप बाहर आएंगे वो भाग जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल इज़ अ सीरियस ऑफेंडर जो पिछले कई सालों से किसी भी नेता को जो है अनर्गल आरोप लगाते हैं, उसके बाद जब कोर्ट में केस जाता है तो वो जाकर वहाँ पर माफ़ी मांग लेते हैं और वो बचने का प्रयास करते हैं। तो आज ये लोग सदन के बाहर तो भ्रष्टाचार करते ही करते थे, आज इन्होंने सदन के अंदर जो है ये भ्रष्टाचार करके एक अपने भ्रष्टाचार में एक नया आयाम जोड़ लिया है। निश्चित रूप से जब जिन सांसद सदस्यों के विदाउट कंसेंट इन्होंने जो है वो मोशन मूव करने में उनका नाम डाला है, संजय सिंह कह रहे हैं हस्ताक्षर की जरूरत ही नहीं है। देखिए संजय सिंह की तो बात ही मत कीजिए। संजय सिंह का बैकग्राउंड क्या है, संजय सिंह मुंह खोलते हैं तो क्या बोलते हैं देश की जनता देखती है। और मुझे दुर्भाग्य लगता है इस देश का कि संजय सिंह जैसे जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नहीं पता कि मैं देश के जो है सबसे उच्च सदन में बैठा हूँ, वहाँ मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए, उनको एक शालीन भी जो है वहाँ पर एक बिहेव करना नहीं आता। तो संजय सिंह की तो आप बात ही ना करें तो बेहतर होगा। और ये जो राघव चड्ढा जी हैं ये तो सो कॉल पढ़े लिखे इंटेलेक्ट हैं, कहा जाता है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो अगर ये आकर ऐसी छिचोरी हरकतें करते हैं कि आप या तो आपको संसद के नियम नहीं पता, और अगर आपको संसद के नियम और उसके रेपिकेशन पता है तो निश्चित रूप से राघव चड्ढा ने बहुत बड़ी गलती करी है। और इसके ऊपर जब सभापति जो है नोटिस देंगे, जब जांच के आदेश होंगे, सुनने में आ रहा है कि जो वो 5 सांसद हैं वो एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं, अब इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि सदन के अंदर वो नज़ीर बने और किसी भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को आगे से इस प्रकार की हरकत करने से पहले 10 बार सोचना पड़े।